आजकल तो कथा को हम क्या बताएं, नौटंकी बना दिया। मैंने सुना निकलती बातें, व्यास पीठ पर बैठी वक्त आला गा रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, नौटंकी हो रही है। आप लोगों से केवल एक ही प्रार्थना मैं करूंगा कि सीख बुलाना जब भी कथा करें, क्योंकि जीवन में ज्यादा से ज्यादा एक बार सौभाग्य मिलता है ये कथा करवाने का। जब भी कथा करवाना किसी को बुलाना, लेकिन बुलाना किसी विद्वान को। कथा समाज में फैली बुराइयों को दे। कथा क्यों पान की परीक्षित जी ने ये बताए, हमारे जीवन का निष्कर्ष बताए, सार बताए, भाव बताए कि बात क्या है। मनोरंजन का साधन नहीं है कथा भाव, ये मनोभंजन का विषय है, ये भोग विलासों का नहीं है, ये बल्कि योग को धारण करने वाला है, योग को सिखाने वाली भागवत है। कहां पर लिखा गोपी शब्द? अगर कोई बताकर ये लिखा हुआ दिखा दे कि गोपियों के कृष्ण ने चीज चुराई, तो ज्यादा मैं नहीं करूंगा क्योंकि अहंकार का विषय होगा व्यासपीठ पर। इतना ही कहूंगा कि अगर कोई ये दिखा दे कि गोपियों के चीज चुराए, तो मैं उसी दिन से कथा कहना बंद करूंगा। अंदाजा लगाओ उसका नाम क्या है? जगत पिता है, जगत पति। पति माने जो पत्नी की पति रखने वाला, वो पति। जगत पिता एक संसार का पिता है, पति रखने वाला संसार का पति। क्या वो किसी की लाज चुरा सकता है? जो भरे दरबार में अपनी बहन द्रौपदी की 999 साड़ियां लगा करके हैं, इज्जत को बचा सकता है, लाज बचा सकता है, वो गोपियों के चीज नाते समय चुराएगा? हाँ, ये जरूर है कि मेरे धर्म के विपरीत कितना भी कोई चीटिंग करता रहे, यहाँ कोई बोलता नहीं है। सनातन धर्म की धज्जियां लोग उड़ाते रहते, लोग हंसते रहते हैं, और किसी धर्म की आप यानी चीटिंग करके देखो, काट डालें। व्यास जी ने केवल एक श्लोक लिखा, यहाँ पर हम बताएंगे क्या चुराया, किसके चुराए। चुराया तो है, लेकिन ये समझो कि श्लोक क्या बता रहा है। व्यास जी का श्लोक जरा ध्यान देना, क्या लिखा? हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, भागवत का श्लोक। हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरु हरि विश्वम भुजानाम कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत प्रथमे मासी, एक शब्द पर ध्यान देना। हेमंत, हमारे यहाँ कुल कितनी ऋतुएं हैं? जो पढ़े लिखे लोग ध्यान दें, हमारे यहाँ कुल कितनी ऋतुएं हैं? 6। बहुत सुंदर। कौन कौन सी? ग्रीष्म, ये भी तो है। तो यहाँ 6 ऋतुएं जो हमारे यहाँ कुल हैं, तो इनमें कौन से ऋतु की बात आई? देखिए सब श्लोक भागवत का। हेमंत, हेमंत प्रथमे मासे है। हेमंत माने हेमंत ऋतु के प्रथम माने पहले, मासे माने महीने में। नंद ब्रज कुमारिका, बाबा नंद के ब्रज की कुमारिकाएं है ना। और ये कौन सा समय चल रहा है मालूम है? कार्तिक के महीने में, ये कार्तिक का श्लोक है, वार चल रहा है, इसके बाद कार्तिक का नहीं, यही हेमंत का। हेमंत प्रथम मासे नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु के प्रथम माने पहले, मासे माने महीने में नंद ब्रज कुमारिका, बाबा नंद के ब्रज की कुमारिका। गोपी शब्द नहीं आया, क्या लिखा? कुमारिका। और कुमारिका शब्द कितनी उम्र के लिए प्रयोग होता है? कल हमने बताया था शायद। 8 वर्षे भवेत गौरी, 9 वर्षे रोहिणीयाम, 10 वर्षे कन्या वो 10 वर्ष सुराम यत्र न करने का। 8 वर्ष की उम्र में गौरी का रूप होती है कन्या, 9 वर्षे रोहिणी, 9 वर्ष की उम्र में रोहिणी, और 10 वर्ष तक कन्या रहती है, उसके बाद कन्या का रूप समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भागवत का श्लोक क्या बता रहा है? हेमंत पृथ्वी मासे, हेमंत ऋतु के प्रथम माने पहले, मासे माने महीने में नंद ब्रज कुमारिका, बाबा नंद के ब्रज की कुमारिका माने जिनकी उम्र कितनी है? 10 वर्ष से कम की। 10 वर्ष से कम की वो क्या करती हैं?
वो करती हैं चेरुह विश्यानाम भुज्यानाम कात्यायनी व्रत अर्चन। मैया कात्यायनी का पूजन करने के लिए, कात्यायनी का पूजन क्यों करती हैं? इसलिए कि माता रानी प्रसन्न हो और हम एक वरदान मांगती हैं कि मुझे कृष्ण के चरणों की भक्ति मिल जाए, इसलिए। तो वो करती क्या है? अब अमृतरस की ज्ञान है नहीं, तो ये जाती हैं और यमुना में स्नान करती हैं। अब एक बात और ध्यान देना, एक विषय और यहां पर है। मैं ये भी सिद्ध करूंगा कि वो कुमारिकाएं उनकी 10 वर्ष उम्र थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? ये श्लोक जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि बात जब आई, अभी हम शायद सुबह कोई गया था, हमसे बोले महाराज इस पर प्रकाश डालना, उसी पर इसलिए प्रकाश डाला। ये श्लोक गोवर्धन की कथा से पहले का है। ये कथा जो हम दे रहे हैं ये गोवर्धन की पहले से है, क्योंकि भागवत में इतनी कथाएं हैं कि अगर विस्तार से कही जाए तो 7 दिन नहीं 7 महीने में भी नहीं पूरी होगी। तो हमने ये प्रसंग छोड़ दिया था, लेकिन अगर किसी ने इच्छा की तो उसे बता रहा हूं। तो ये प्रसंग है गोवर्धन जब कन्हैया ने उठाया उस सब पहले का। कृष्ण ने गोवर्धन धारण कितनी उम्र में किया? 7.5 वर्ष की जब उम्र कृष्ण की थी तब कन्हैया ने गोवर्धन उठाया, और गोवर्धन धारण किया उससे 2.5 साल पहले की ये बात मैं बता रहा हूं भागवत के अंदर। तो जब 7.5 वर्ष की उम्र कन्हैया की थी, गोवर्धन उठाया तब, है ना, और उससे 2.5 साल पहले कितनी उम्र हो गई? 5 साल, है ना, 5 साल कृष्ण की उम्र। तो ये कुमारिकाएं जाती थी, अज्ञान ये था कि दिगंबर नग्न स्नान करती थी यमुना में, ये अज्ञान था। जीव रूपी हैं कुमारिकाएं और ज्ञान रूपी हैं कृष्ण। उनके अज्ञान को चुराकर ज्ञान देने के लिए वहां कृष्ण गए, जिनकी उम्र है 5 वर्ष। माता बहनों से एक मेरी प्रार्थना है, केवल ये बता दो कि 5 वर्ष का बालक हो, 5 वर्ष के बच्चे में कोई गलत भाव, कोई गलत विकार हो सकता है? सभी समझदार लोग बैठे यहाँ पर, बोलो जरा। जब कन्हैया ने जाकर उन कुमारिकाओं के चीरों को नहीं चुराया, उनके अज्ञान को चुराया, चलो हम माने चीर ही चुराए, लेकिन कन्हैया की उम्र है उस समय 5 वर्ष। क्या 5 वर्ष के बालक में कोई गलत भाव आएगा? और आजकल कलयुग में 5 वर्ष के बच्चे के अंदर हम मान भी सकते गलत भाव हो नहीं सकता, लेकिन ये बात कब की है? आज के 5600 साल पहले की, 5600 वर्ष पहले की। कलयुग को आए 5600 वर्ष हो गए। जबकि आप हमारे बुजुर्ग ही बताते हैं, आज के करीब 70-80 साल के हमारे बुजुर्गों से पूछा जाए क्या कहते हैं, हम बैठते हैं बुजुर्गों बहुत बैठते हैं, उसको उनसे अनुभव मिलता है, तो वो कहा करते बेटा अब क्या बताएं जमाना बड़ा है, हमारे जमाने में तो 10-12 साल के मोड़ा मोड़ी ऐसे नंग धनगे घूमते थे। बोलो सही या गलत? जब आज के 50 साल पहले 10-12 वर्ष के बच्चे बच्चियां ऐसे नंग धनगे घूमते रहते थे, उनमें कोई विकार नहीं था, केवल आज के 50 साल पहले। और ये कथा है 5500 साल पहले की, तो उस समय स्थिति कितनी अलग होगी। तो मूर्खों के लिए ये मैं कथा बता रहा हूं, जो ये कहा करते हैं कि वो कैसा कृष्ण था जो नाते समय गोपियों की चीज चुराई रहा। पहले कथा को समझो, प्रमाण कहां पर है, श्लोक क्या है, भागवत क्या है, उसके बाद तो भगवान कृष्ण ने जो भी लीलाएं की हैं उनसे कोई न कोई शिक्षा मिलती है। उन व्रज की कुमारिकाओं को इसलिए वहां पर ये ज्ञान जाकर के दिया कि तुम क्या करने आती हो। कुमारिकाएं बोली आपके चरणों की सेवा के लिए, भक्ति के लिए मैं माता कात्यायनी का पूजन करने आती हूँ। बोले गलत काम क्या करती हो दिगंबर नाथ? अरे तुम्हारे तो यहाँ कमर से गहरा जल है, वो 5 वर्ष की कन्या हो या 4 वर्ष की, क्या कहा? कमर से गहरा जल। कमर से गहरे जल में वरुण देवता का वास होता। मैंने शायद दूसरे दिन कथा बताई थी कि माता बहनों को कभी भी कमर से गहरे जल में स्नान नहीं करना चाहिए। कट प्रमाण जल जहाँ पर हुई तहाँ पर नारे दूसरे नहीं, कट माने कमर से गहरे जल में वरुण देवता का वास होता है, कभी गहरे जल में ना नहाना।
तो ये अज्ञान उनका लिया और उन्हें ज्ञान दिया। किन्हें? गोपियों को नहीं, ब्रजमंडल की कुमारिकाओं को 5 वर्ष की उम्र में। इस बात पर एक बार अमेरिका में भी हमारे भारतवर्ष के विद्वान के सामने हास्य किया गया। शायद आपने नाम सुना होगा विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी बहुत बड़े विद्वान थे। अमेरिका में एक बार सारे देशों के विद्वान बुलाए शास्त्रार्थ के लिए। तो भारत की तरफ से शास्त्रार्थ करने कौन गए? हमारे विवेकानंद। तो वहां एक सूची तैयार हुई कि कौन देश का विद्वान कब बोलेगा, किस नंबर पर। तो विवेकानंद जी का नंबर सबसे नीचे लिखा। मालूम है क्यों? क्योंकि ये गए थे किससे? कोई प्लेन से गया, कोई अपनी गाड़ी से गया, और विवेकानंद जी बेचारे बस की यात्रा कर रहे। तो कहा कि ये जो है विवेकानंद जी आए हुए हैं जो हैं देख करके, क्योंकि जो हमने बताया था शरीर से देख करके विद्वता का परिचय नहीं होता। बेचारे आराम से मस्त थे, ना कोई वस्त्र अच्छे थे, ना कोई रहस्य, मसले थे। लिस्ट में सबसे नीचे नाम डाला गया। शास्त्रार्थ होते होते सबसे अंत में विवेकानंद जी से जब बोलने का समय आया, तो वहां जब विवेकानंद जी खड़े हुए तो अमेरिका के जो विद्वान थे और इधर उधर के वो लोग ने देखा तो हंसने लगे। बोले ये क्या बोलेगा, ये तो उस भारत से आया है, जहां भारत में भारतवासी इतने पागल हैं कि कैरेक्टरलेस कृष्ण की पूजा करते हैं, जिसने 108 विवाह किए हैं, घर घर में जाकर दही चुराया, नहाते समय माता बहनों के वस्त्र चुराए हैं, वो कैरेक्टरलेस कृष्ण है। वहां से ये बोलने के लिए आया। विवेकानंद जी को ये बात बहुत खराब लगी। विवेकानंद जी ने कहा ठीक है। समय कितना था बोलने के लिए? केवल 5 मिनट का समय था। तो सबसे अंत में कोई समय का बाउंडेशन नहीं था। बोले तुम जितना बोल सको। विवेकानंद जी को बोलने के लिए क्या दिया गया? 0, या 0 पर बोलो। विवेकानंद जी 0 पर बोलते रहे। तो कुछ लोगों का मानना है कि 0 पर बोलते बोलते उन्हें 24 घंटे हो गए, और जितने सुनने वाले थे उन्हें यही नहीं मालूम हुआ कि एक रात और दिन कब गुजर गया, है ना। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरे कृष्ण को कैरेक्टरलेस बताया, हम भारतवासियों को पागल बताया। तो विवेकानंद जी अंत में एक भगवान कृष्ण का बहुत मधुर भजन गाना प्रारंभ किया, और भजन की केवल एक लाइन गाई, और गाने के बाद वहां से चुप होकर के चलने लगे। उस भजन में इतने मंत्र मुग्ध हो गए वहां के लोग बैठे हुए कि सारे दरबार में जितने लोग बैठे थे सब विवेकानंद जी के पीछे, और विवेकानंद जी आगे जा रहे, बोल कुछ नहीं। 4 मील दूर पर निकल गए, एक टीले पर जाकर के खड़े हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो जितने विद्वान दरबार में थे वो सब विवेकानंद जी के पीछे हाथ जोड़े खड़े। विवेकानंद जी ने कहा आप लोग क्यों आ रहे, लौट जाओ। सभी लोग बोले आप जो भजन सुना रहे थे कृपया पूरा भजन सुना दो, और जब तक सुनाओगी नहीं, चाहे जितनी दूर ले चलो, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। ना जाने उस भजन में कितना आनंद था, रस था, आप भजन सुना दो। विवेकानंद जी हंसने लगे, बोले मूर्खो, तुमने क्या कहा था कि हम उस भारत से आए जहां भारत के मूर्ख इतने लोग हैं जो कैरेक्टरलेस कृष्ण की पूजा करते हैं। अरे मैंने कृष्ण के दर्शन तो नहीं किए, ना आपने कृष्ण के दर्शन किए, मैंने तो केवल एक कृष्ण का मात्र भजन सुनाया, और आप लोग इतने पागल बन गए कि भजन के पीछे पीछे मेरे साथ आ रहे हो। और जहां पर मेरा कन्हैया अगर होगा, कृष्ण अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो तुम्हारी क्या दशा होगी, ये बताओ। सभी विवेकानंद जी के चरणों पर गिर पड़े, बोले आज मैं जान गया कि वास्तव में भारत भारत है, और इसीलिए भारत विश्व है। जहां पर हम बैठे हुए हैं ये भारत कोई साधारण नहीं है। यहाँ की मिट्टी चंदन है, कोई चंदन कहता है, कोई सोना कहता है। जहां से विदेशी लोग आया करते थे, यहाँ पर जो है दर्शन करते। याद रखो, ये जरूरी नहीं है कि आप सत्संग में आओ तभी भगवान का भजन करो। कार्य कर रहे हो भजन करो, कहीं जा रहे हो रास्ते में परमात्मा का स्मरण करो। दुखी हैं स्मरण करिए, बीमार पड़े हो स्मरण करिए। कहा जाता है भाव को भाव अनख आलस हूं, और नाम
जपत मंगल तिस दसो। प्रभु कहते हैं भाव से अनक आलस जैसे भी ले उसका फल तो मिलेगा। भाई मेडिसिन आप चाहे दवाई रोकर खाएं, चाहे हंस के खाएं, चाहे लेट कर खाएं, चाहे बैठ कर खाएं, चाहे चलते फिरते खाएं, लेकिन उसका प्रभाव तो होगा ही। तो आइए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जरा बोले, जहां भी रहे जिस प्रभाव में रहे, जिस प्रभाव में रहे, जिस देश में परिवेश में जिस भेष में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में परिवेश में देश में रहो, राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। श्री राधे। जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में रहो, जिस योग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस योग में सही योग में फिर भोग में रहो, जिस योग में संयोग में या भोग में रहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तालियां बजाते हुए जिस मान में सम्मान में अभिमान में रहो, जिस मान में सम्मान अभिमान में रहो, जिस मान में सम्मान में अभिमान में रहो, मान में सम्मान में अभिमान में रहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमण श्री राधे। कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। हरि बोल।
गाँव में जिस भाव में प्रवाह में रहो। गाँव में चेहरा में चेहरा में रहो। राधारमन 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 कहो। राधारमन राधारमन। हरि बोल, ऊपर हाथ उठाओ जरा। राधारमन 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 कहो। श्री राधे।